इधर देख लो ज़रा बाकी सब लोग। अगर कोई भी लैपटॉप हमारे पास आता है तो हमको सबसे पहले ये देख लेना है कि उसके अंदर जो पासिंग मॉसफेट है वो क्या है, पी टाइप है या एन टाइप है। क्या है? तो इसके अंदर पासिंग मॉसफेट कौन सा है? पासिंग मॉसफेट का नंबर क्या है? पासिंग मॉसफेट कौन सा है हमको ये बताओ केवल। PQ48 पासिंग है तो ये पी टाइप है या एन टाइप है? तो इसको काम करने के लिए हाई चाहिए। अब हम इसका गेट देखेंगे। क्या देखेंगे? गेट कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। गेट इसका यहाँ से भी नीचे जा रहा है, इसका गेट इधर भी जा रहा है, इसका गेट इधर भी जा रहा है। यहाँ पर क्या लगा है? स्टार लगा है। इसका मतलब ये कंपोनेंट नहीं लगा है। तो इसका मतलब गेट कहाँ जा रहा है? या तो इधर जा रहा है या तो नीचे जा रहा है। दो जगह से इसका गेट कनेक्टेड है और ये गेट ये कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। ठीक। तो अगर हम ये देखें कि ये गेट जो है हमारा नीचे जा रहा है और इधर जा रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है +VH28। क्या लिखा है? VH28 का मतलब हो गया कि इस पिन के ऊपर 28 वोल्ट आएंगे। क्या आएंगे? अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर 28 वोल्ट आएंगे तो ये 150 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। 150 किलो ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू ये वोल्टेज हमारे ऊपर भी जाएंगे और यही वोल्टेज नीचे भी आएंगे कि नहीं आएंगे? तो पहली बात तो ये VH28 आ कहाँ से रहा है? तो अगर हम इसको सर्च करते हैं कि VH28 कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर अब VH28 एक हमको IC मिली। क्या मिली? तो ये IC इसके लिए 28 वोल्ट बनाएगी। क्या करेगी? इसका नाम लिखा है V आउट। इसका मतलब यहाँ से 28 वोल्ट वोल्टेज निकलेंगे। ठीक। तो V आउट का मतलब ये वोल्टेज आउट कर रही। साथ में यहाँ पर लिखा है VH28, तो इसका मतलब 28 वोल्ट मिलेंगे। तो ये जो हमारी IC है, ये IC हमारी कौन सी है? PU2। कौन सी IC है? तो PU2 जो IC है हमारी, उसके 17 नंबर पिन से वोल्टेज निकलेंगे। यहाँ से निकलने के बाद कंपनी ने एक कैपेसिटर लगा दिया। आप उस कैपेसिटर के ऊपर भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। साथ में कंपनी ने यहाँ पर ये 0 जो है ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ, इस पर स्टार बना दिया। तो इसका मतलब कंपनी चाहे तो यहाँ पर 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकती है या फिर एक जंपर मार सकती है। जंपर मार देगी तब भी यहाँ से जो सप्लाई निकलेगी वो आगे चली जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो मॉसफेट के ऊपर 28 वोल्ट आने हैं वो 28 वोल्ट हमारे इस IC से आएंगे PU2 से, और PU2 की 17 नंबर पिन से वोल्टेज आएंगे 28 वोल्ट। कितने आएंगे? अब ये जो VH28 वोल्ट है, इस IC ने 28 वोल्ट बनाए, तो ये 28 वोल्ट हमारे कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पे आने के बाद 150 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये वोल्टेज यहाँ से क्रॉस होके यहाँ पर जाएंगे ऊपर, और ये जो वोल्टेज है हमारे ये ऊपर जाएंगे, तो ये वोल्टेज हमारे इस मॉसफेट के गेट को ऑपरेट कराएंगे। इसका मतलब ये है कि मॉसफेट के गेट के ऊपर 28 वोल्ट जो आ रहे हैं वो हमारे PU2 IC से आ रहे हैं। PU2 IC जो है हमारी, जो 28 वोल्ट बना रही है, इसको हम लोग डिस्चार्ज IC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ कि जो 28 वोल्ट हुए वो एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर आ गए। तो इसके गेट को 28 वोल्ट मिल जाएंगे और ये मॉसफेट काम कर जाएगा और ये सप्लाई आगे चली जाएगी। लेकिन अगर वो IC परमानेंट काम करती रही तो ये मॉसफेट का गेट परमानेंट काम करेगा कि नहीं काम करेगा? तो इसको परमानेंट काम नहीं करना चाहिए। इसको काम कब करना चाहिए? जब हमारा चार्जर ओके हो तब इसको काम करना चाहिए, और जब चार्जर ओके ना हो तो इसको काम नहीं करना चाहिए। तो अब जो है 28 वोल्ट यहाँ पर कब आने चाहिए? जब चार्जर ओके हो। और अगर चार्जर ओके नहीं हो, एक चार्जर हमारा कम या ज़्यादा वोल्टेज निकाल रहा है, तो यहाँ पर 28 नहीं आने चाहिए। अब इसके लिए हम ऐसा कौन सा सिस्टम बनाएं या कौन सी ऐसी सेटिंग करें कि जब चार्जर ओके हो तो यहाँ 28 वोल्ट ना आए? दो ही कंडीशन हो सकती हैं, या तो IC 28 वोल्ट ना बनाए,
अगर चार्जर ओके नहीं है तो आईसी वोल्टेज ना बनाए। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो इसके ऊपर 28 वोल्ट हैं हम उसको जाने से रोक दें। क्या करें? 28 वोल्ट हम तभी जाने दें जब चार्जर ओके हो। तो हमने क्या किया, ये जो 28 वोल्ट थे इसको हमने क्या किया, इस मॉसफेट के ऊपर ले लिया। क्या किया? अब ये मॉसफेट के जब ऊपर ले लिया, अगर ये मॉसफेट काम कर गया तो ये ऊपर के वोल्टेज नीचे चले जाएंगे कि नहीं चले जाएंगे? चले जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या, इस मॉसफेट को काम करना चाहिए, क्योंकि अगर ये मॉसफेट काम कर गया तो ये जो 28 वोल्ट है वो नीचे चले जाएंगे, तो यहाँ वोल्टेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ वोल्टेज नहीं मिला तो ये हमारा जो चार्जर लगाने पे वोल्टेज हमारे मदरबोर्ड में जाते थे वो आगे जाएंगे नहीं और हमारा लैपटॉप चालू नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो हमने ये सर्किट लगाया है पूरा वो ये सर्किट है, इतना बड़ा सर्किट है। अब होगा क्या, यहाँ पर हमने अपने मदरबोर्ड के अंदर एक चार्जिंग आईसी लगाई। क्या लगाई? चार्जिंग आईसी के ऊपर हम लोगों ने जो एक वोल्टेज लिए जिसका नाम है डीसी इन। ये वोल्टेज हमारे कहाँ पे आ रहे हैं? प्लस वीए से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? प्लस वीए से। तो ये एक डायोड से क्रॉस होने के बाद इस वोल्टेज का नाम हो गया प्लस VAD1। ठीक। और ये वोल्टेज यहाँ से जब निकले तो दूसरा डायोड भी है उससे क्रॉस होके एक 10 ओम की रेजिस्टेंस से क्रॉस होके ये वोल्टेज आईसी के अंदर नाम हो गया इसका VAC और बाहर नाम क्या हो गया? DC इन। बात समझ में आई? नहीं आई? अब अगर हम इस प्लस VA की बात करें, किसकी बात करें, तो ये वोल्टेज कहाँ से आया? तो अगर इस वोल्टेज को हम देखना चाहें तो जैसे ही हमने चार्जर लगाया था तो चार्जर के बाद जो कॉइल थी, कॉइल के बाद जो वोल्टेज निकले थे उसका नाम था VA। तो यानी यहाँ के जो वोल्टेज हैं वो सीधे कहाँ आ गए? यहाँ पर आ गए। तो यानी चार्जर लगाते ही, जैसे ही हमने चार्जर लगाया वो मॉसफेट वगैरह से जाने से पहले वोल्टेज हमारे कहाँ आ गए? यहाँ पर आ गए। तो ये वोल्टेज हमारे यहाँ पर आने के बाद ये हमारा DC इन करके पिन नंबर 1 पर हमारे चार्जर के वोल्टेज पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? पिन नंबर 1 पर चार्जर के वोल्टेज आ गए। तो ये हमारी चार्जिंग आईसी है। अब ये चार्जिंग आईसी हमारी क्या करेगी कि ये जो हमने चार्जर के वोल्टेज इसको दिए हैं, अब चार्जिंग आईसी के अंदर एक इंटरनल सर्किट होगा जो ये चेक करेगा कि चार्जर के वोल्टेज कम या ज़्यादा तो नहीं है। अगर ये वोल्टेज कम या ज़्यादा हुए तो क्या होगा कि ये जो हमारी चार्जिंग आईसी है, अगर चार्जर के वोल्टेज ओके हैं तो चार्जिंग आईसी की अगर हम इस मॉडल में 9 नंबर पिन पे चेक करेंगे तो 3 वोल्ट हमको मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर चार्जर के वोल्टेज ओके होंगे तो। ठीक। तो आईसी ने चेक किया वोल्टेज ओके हैं। अगर हमको चेक करना है कि चार्जिंग आईसी ने सही रिकॉग्नाइज किया या नहीं किया, तो अगर चार्जिंग आईसी का इंटरनल सर्किट ठीक है और चार्जर भी मेरा ठीक है तो वाला सब कुछ ओके है, तो इस पिन के ऊपर 3 वोल्ट मिलना चाहिए। अब जब ये 3 वोल्ट निकलेंगे तो ये 3 वोल्ट यहाँ से निकलने के बाद यहाँ आगे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? तो ये एक 100 किलो ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? तो अगर जब भी आप रिपेयरिंग करोगे इस मॉडल का तो आपको अपने मदरबोर्ड में चार्जिंग आईसी के बगल में एक रेजिस्टेंस मिलेगा PR156। क्या मिलेगा? अगर उसके आप इस सिरे पे चेक करोगे तो आपको 3 वोल्ट मिलेगा और इस सिरे पे भी लगभग 3 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से हल्का फुल्का वोल्टेज आपका ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन एक मोटा मोटा आप ये मान लो कि दोनों पॉइंट पे आपको 3 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस ने वोल्टेज क्रॉस नहीं किए तो आगे क्या 3 वोल्ट जाएंगे? अब ये AC जो ये 3 वोल्ट निकले हैं वो कहाँ जा रहे हैं? तो इस 3 वोल्ट का क्या नाम है? AC इन नाम है। क्या नाम है? अब AC इन जहाँ जहाँ पर भी मिलेगा तो इसका मतलब जो ये 3 वोल्ट है वहाँ पहुँचेंगे। अब ये 3 वोल्ट निकल के यहाँ पर आ गए, क्योंकि AC इन यहाँ भी नाम लिखा है और यहाँ पे भी नाम लिखा है। अगर आपने इस रेजिस्टेंस के इस सिरे पे चेक किया तो भी 3 वोल्ट और इस सिरे पर चेक किया तब भी 3 वोल्ट। बात समझ में आई? नहीं आई? तो ये 3 वोल्ट अब कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ पर क्या है, एक 1 मेगा ओम का रेजिस्टेंस लगा है, उसके बाद ये हमारा ट्रांजिस्टर लगा है। क्या लगा है? ट्रांजिस्टर लगा है। अब क्या होगा,
ये ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा है? कौन सा है भाई ट्रांजिस्टर? NPN। तो इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए। तो जैसे ही हमने इसको 3 वोल्ट की सप्लाई दी, पॉजिटिव सप्लाई दी, तो ये काम कर जाएगा। अब जब ये काम करेगा तो अगर इसके ऊपर वाले पिन पे कुछ भी वोल्टेज होंगे, वो सारे वोल्टेज ग्राउंड हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो अब यहाँ पर वोल्टेज कितने होंगे, अब ये हम कैसे पता करेंगे? अब इस पिन के ऊपर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ये लगा है, एक रेजिस्टेंस ये लगा है, 2 रेजिस्टेंस हो गए। एक रेजिस्टेंस के ऊपर वाले पॉइंट पर हमने सप्लाई दी है और दूसरे वाले रेजिस्टेंस को हमने ग्राउंड कर दिया। क्या कर दिया? तो इसका मतलब ये बन गया वोल्टेज डिवाइडर। अब ये प्लस VAD, यानी ये प्लस VAD कहाँ से आ रहा है? ये देखो, ये सप्लाई का नाम है प्लस VA, और जो पहला वाला जो रिवर्स मॉसफेट है ये तो सप्लाई पास कर देगा। तो इसका मतलब 19 वोल्ट यहाँ आ रहे थे तो 19 यहाँ भी आएंगे, तो वही 19 वोल्ट यहाँ पर आएंगे। और ये 2 रेजिस्टेंस कितने हैं? 100 किलो ओम 100 किलो ओम, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? वोल्टेज डिवाइडर। इसका मतलब एक मोटा मोटा अगर हम समझें तो इस पॉइंट के ऊपर कितना आएगा? 9.5 वोल्ट। अगर 19 वोल्ट का चार्जर है तो, अगर 20 वोल्ट का है तो 10 वोल्ट आ जाएंगे। तो जब 10 वोल्ट यहाँ पर बनेंगे तो वो 10 वोल्ट हमारे इस ट्रांजिस्टर के 3 नंबर पिन पे आएंगे। लेकिन अगर AC इन आ गया तो AC इन क्या करेगा? इस वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा। तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा? वोल्टेज 0 मिलेगा। तो जब यहाँ पे 0 हो जाएंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएंगे। अब ये मॉसफेट हमारा कौन सा है? इसको क्या चाहिए? लेकिन अब यहाँ मिल रहा है 0, तो क्या ये काम करेगा? तो इसका मतलब जो 28 वोल्ट थे वो यहाँ के यहाँ बने रहेंगे। जब यहाँ से 28 वोल्ट नीचे नहीं जाएंगे तो मजबूरी में ऊपर जाएंगे। कुल मिला के हमारे इस मॉसफेट को 28 वोल्ट मिल गए। किसकी वजह से मिले? AC इन की वजह से मिले। तो अगर AC इन आया, क्या आया? AC इन आया तो 28 वोल्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब एक कंडीशन बनेगी, AC इन ना आया तो, अगर यहाँ से 3 वोल्ट ना निकले, 3 वोल्ट नहीं निकले, तो इसका मतलब AC इन आया, तो यहाँ पे भी 3 नहीं मिलेंगे, तो यहाँ भी 3 नहीं मिलेंगे। तो जब 3 वोल्ट यहाँ पर नहीं होंगे तो यहाँ पर भी नहीं होंगे। जब यहाँ पर 3 नहीं होंगे तो क्या यहाँ पे 3 होंगे? तो क्या ये काम करेगा? तो यहाँ पर जो 9 वोल्ट या 9.5 वोल्ट 10 वोल्ट थे वो रहेंगे, बने रहेंगे। जब यहाँ 9-10 वोल्ट रहेंगे तो ये काम करेगा। तो ये काम करेगा तो ऊपर के 28 वोल्ट क्या यहाँ ऊपर जा पाएंगे? सारे नीचे चले जाएंगे। और जब सारे नीचे चले जाएंगे तो इस मॉसफेट को 28 वोल्ट नहीं मिलेगा। और जब मॉसफेट को 28 वोल्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि ये मॉसफेट हमारा काम नहीं करेगा और लैपटॉप के अंदर सप्लाई नहीं जाएगी और हमारा लैपटॉप चालू नहीं होगा। तो AC इन का कोई मतलब है? कोई काम की है AC इन कि नहीं है? उसका निकलना ज़रूरी है। कहाँ से निकल रही है? चार्जिंग IC से। तो इसका मतलब कि हमारे चार्जर के वोल्टेज मदरबोर्ड में अंदर कब जाएंगे? जब चार्जिंग IC चाहेगी। और चार्जिंग IC कब चाहेगी? जब चार्जर ओके होगा। अगर चार्जर कम ज़्यादा वोल्ट का हुआ तो वो जो हमारा पासिंग मॉसफेट है उससे कह देगी काम ना करो। मतलब एक तरीके से इनडायरेक्ट वे में कही तो रही है, काम करने से रोक दिया उसको कि नहीं रोक दिया। अब अगर इस AC इन को चेक करना चाहो कि और भी कहीं जा रहा है क्या, तो इस AC इन को कॉपी कर लो तो और भी पता चल जाएगा अगर कहीं और जा रहा होगा। एक AC इन हमारा यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, साथ में कहाँ आया है? तो यानी जब हमारी चार्जिंग IC से 3 वोल्ट निकला है जो, वो इस पे भी 3 वोल्ट आएगा कि नहीं आएगा? अगर किसी वजह से ये IC हमारी ख़राब हुई या IC में कुछ दिक्कत हुई तो जो AC इन निकलेगा वो इसको ग्राउंड करा देगा कि नहीं करा देगा? तो जब ये करा देगा तो इसका मतलब इस IC का भी ओके होना ज़रूरी है। और नहीं, अगर इस IC ने 3 वोल्ट को ग्राउंड करा दिया तो क्या 3 वोल्ट आगे जाएंगे उधर वाले सेक्शन पे? नहीं जाएंगे, जबकि चार्जिंग IC कह रही साहब ओके है।
लेकिन इस आईसी का साहब हमारे अंदर दिक्कत है। तो कह लेंगे फिर, कह लेंगे जब तक हमारे अंदर दिक्कत रहेगी हम तुमको जाने नहीं देंगे। तो इसने क्या किया, एसी इनको अपनी तरफ खींच लिया। मतलब कुल मिला के जो वोल्टेज है, अगर ये आईसी ओके होगी तो 15 नंबर पिन पे आपको 3 वोल्ट मिल जाएंगे। बात समझ में आई? तो दूसरी चीज़, एसी इन देखो कहाँ आ रहा है, आईओ में आ रहा है। यानी चार्जिंग आईसी जो है आईओ को बता रही कि साहब चार्जर ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उससे मतलब नहीं है भाई। यहाँ से एसी निकल नहीं रहा है, एसी निकल रहा है चार्जिंग आईसी से। ठीक, चार्जिंग आईसी से निकला तो उसने क्या किया कि जो पासिंग मॉसफेट का सर्किट है उसको काम कराया, साथ में डिस्चार्ज आईसी पे भी चला गया, और साथ में आईओ को भी बता दिया कि भैया चार्जर वार्जर सब ओके है, मतलब तुम काम करो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब होगा क्या, अगर बाय द वे एसी इन नहीं निकला, क्या नहीं निकला, एसी इन नहीं निकला, और आपने सोचा कि इस मॉसफेट को हम जंपर मार दें तो सप्लाई पास हो जाए, तो सप्लाई तो चली जाएगी, लेकिन क्यों नहीं चली जाएगी? जंपर मार दो तो सप्लाई नहीं जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगी। लेकिन डायरेक्ट तो हो जाएगी, सप्लाई पहुंच जाएगी, लेकिन जब ऑन ऑफ दबाओगे तो लैपटॉप ऑन नहीं होगा। आईओ को तो ये मालूम है ना कि साहब मामला गड़बड़ है, चार्जर ठीक नहीं है, तो कहेंगे हम काम ही नहीं करेंगे। तुम ज़बरदस्ती चाहे जितना करो, तो आपने तो ज़बरदस्ती किया ना, मॉसफेट हटा के जंपर मार दिया, तो आपने तो सोचा अरे साहब सप्लाई पास होनी थी, हमने करा दिया। आपने देखा कि गेट पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं, आपने देखा गेट पे वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो कहने लगे जब तक वोल्टेज नहीं आएंगे तो मॉसफेट काम नहीं करेगा। अरे कहने लगे रुको, अब मॉसफेट हटा के जंपर मारे देने, काम खत्म, वोल्टेज तो पास हो गए, लेकिन जो एसी इन का रोल था आईओ को भी बता रहा था, अगर ये आईओ को ना बता रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाता। बात समझ में आई? तो जोर ज़बरदस्ती से भी काम नहीं होएगा। अब आईओ को तो ये पता चल गया ना कि साहब चार्जर ओके नहीं है। बात समझ में आई? तो अगर आपके पास में ये लैपटॉप बनने आए HP G4, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखोगे कि इसके गेट पे 28 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। 28 ना आने के लिए 2 रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न क्या हो सकता है, जो 28 वोल्ट वाली आईसी, जिसको लोग 28 वोल्ट भी बोल देते हैं, जिसको लोग डिस्चार्ज आईसी भी बोलते हैं, वो आईसी 28 वोल्ट बना रही कि नहीं बना रही। अगर 28 उसने नहीं बनाया तो क्या 28 आएंगे यहाँ पे? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हो सकता है वो आईसी ने 28 बना दिया, आईसी ने क्या किया, लेकिन ये जो चार्जिंग आईसी है ये कह रही रुको, तुम जा कहाँ रहे हो, तुम मॉसफेट पे नहीं जाओगे। कहने क्यों नहीं जाओगे? कहेंगे चार्जर ओके नहीं है। बात समझ में आई? तो उसके लिए पूरा ये सर्किट बन गया, एक मॉसफेट, एक ट्रांजिस्टर। तो कुल मिला के चार्जिंग आईसी में जैसे ही चार्जर लगाएंगे वोल्टेज पहुंच गए, और चार्जिंग आईसी अपने अंदर चेक करेगी कि चार्जर ओके है या नहीं है। इस पिन के ऊपर 3 वोल्ट निकालेगी, और यहाँ 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, इसके दूसरे सिरे पे भी 3 वोल्ट मिलना चाहिए। अब अगर डिस्चार्ज आईसी में दिक्कत होगी, किसमें, तो इस सिरे पे तो वोल्टेज मिलेंगे लेकिन दूसरे पे नहीं मिलेंगे, यानी इसके वोल्टेज क्या हुए जा रहे हैं, ड्रॉप हुए जा रहे हैं। ड्रॉप कौन करा रहा है? डिस्चार्ज आईसी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई कि नहीं आई? तो डिस्चार्ज आईसी का भी ओके होना ज़रूरी है, चार्जिंग आईसी का भी ओके होना ज़रूरी है, और चार्जर का भी ओके होना ज़रूरी है। तब जाके हमारा ये एसी इन जाके इस सर्किट को काम कराएगा, और तब जाके 28 वोल्ट आगे पहुँचेंगे। इतनी आसानी से मॉसफेट काम कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक दूसरा डायग्राम देख लो। अब इस मॉडल के अंदर हमारा, ठीक है, पासिंग मॉसफेट कौन सा है? PQ 101 है। कौन सा है? N टाइप है। अब इसमें भी गेट होगा कि नहीं होगा?
अब गेट पे चाहिए क्या, हाई वोल्टेज चाहिए। क्या चाहिए, एन टाइप को हाई चाहिए होता है और पी टाइप को लो। तो इसका गेट ये हुआ। अब इस गेट को पकड़ के अगर इधर से चलते हैं तो एक तो लाइन नीचे जा रही है, ये जहाँ पे डॉट बना हुआ है यहाँ पे लाइन जुड़ी हुई है, यहाँ पे डॉट नहीं बना है तो लाइन नहीं जुड़ी है, ठीक। तो ये डॉट यहाँ पे बना है तो ये लाइन यहाँ नीचे जा रही है। साथ में क्या है कि ये जो ये गेट है, ये गेट ऊपर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये जो है फॉर रिवर्स इनपुट प्रोटेक्शन के लिए है। ये किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए है। तो अभी इस सर्किट को हम लोग छोड़ देते हैं, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी केवल ऑपरेट होने की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्शन की बात बाद में कर लेंगे। तो इस मॉसफेट का जो गेट है इधर जा रहा है तो इसको अभी छोड़ दें। इधर पे देख लें, यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर देखो, अगर इस रेजिस्टेंस को देखो तो कंपनी ने @ लगा दिया। तो इसका मतलब यहाँ से तो इसका कोई लेना देना अभी मान के चलो ख़त्म है। अभी ये लाइन कहाँ से आ रही, नीचे से आ रही, क्योंकि आगे तो आगे यहाँ पे जा रही है, ये भी मॉसफेट है, ठीक। तो अभी हमारा क्या है कि यहाँ से गेट तो ये भी है, गेट ये भी है, तो इन गेटों पे सप्लाई आएगी ना। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से निकल के यहाँ जाए या यहाँ से निकल के यहाँ जाए, यानी जहाँ से भी सप्लाई आएगी इस जगह पे आएगी और दोनों के गेट पे पहुँच जाएगी, यही होगा ना, ठीक। तो ये सप्लाई यहाँ से ये लाइन हो गई। अब ये कहाँ से आ रही है, ये हमारी आईसी से आ रही है। किससे आ रही है, चार्जिंग आईसी से। तो चार्जिंग आईसी क्या करेगी, इस पिन से हाई वोल्टेज निकालेगी, 25, 26 वोल्ट, 27 वोल्ट, यानी जो चार्जिंग आईसी है। अब अलग से इन्होंने क्या किया, वो डिस्चार्ज आईसी या 28 वोल्ट वाली आईसी नहीं लगाई। इस मॉडल के अंदर कंपनी ने क्या किया, चार्जिंग आईसी के अंदर ही सर्किट बना दिया। और ये जो ये चार्जिंग आईसी है BQ24725, ये क्या करेगी, वोल्टेज बनाएगी। और ये वोल्टेज कब बनाएगी, जब ये देख लेगी कि साहब चार्जर ओके है। क्या देखेगी, जब इसको ये पता चल जाएगा कि साहब चार्जर ओके है, तो ये यहाँ पे 25-26 वोल्ट आपको बना देगी। और यहाँ से जो वोल्टेज निकलेंगे वो आपके कहाँ चले जाएंगे, मॉसफेट के ऊपर चले जाएंगे। तो अगर मॉसफेट के ऊपर आपको ये वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो आपको ये देखना है कि चार्जिंग आईसी वोल्टेज निकाल रही है या नहीं निकाल रही। तो चार्जिंग आईसी की कितने नंबर पिन चेक करोगे, 4 नंबर पिन। तो इस पिन पे आपको 25-26 वोल्ट मिलने चाहिए। ये कब निकालेगी, जब ये एसी डिटेक्ट होगा। क्या होगा, अब एसी डिटेक्ट कहाँ पे आएगा, ये 6 नंबर पिन है। क्या है, 6 नंबर पिन। अब अगर 6 नंबर पिन को आप देखो, क्या देखोगे, 6 नंबर पिन। तो 6 नंबर पिन ये देखो, ये देखो, ये तो कैपेसिटर है तो इधर से तो आएगा नहीं, ठीक। तो ये ऊपर लाइन हो गई। तो 6 नंबर पिन एक 255 किलो ओम का रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ से क्या आ रहा है, Vin आ रहा है। क्या आ रहा है, तो Vin पे जितने वोल्टेज होंगे वो यहाँ पर आएंगे। आने के बाद में देखो, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कहाँ पे जुड़ा है, ग्राउंड से। तो कुल मिला के जो यहाँ पर ये वोल्टेज आएंगे, अब ये 3-3 रेजिस्टेंस लगा के एक तरीके से वोल्टेज डिवाइडर बन गया। तो ये पहला और दूसरा रेजिस्टेंस मिलके R1 बन जाएंगे और ये R2 बन जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये वोल्टेज आ जाएंगे। तो ये वोल्टेज हमारे क्या बनेंगे, एसी डिटेक्ट। अब अगर हमको ये देखना है Vin, क्या देखना है, अब देखो जब चार्जर से हमने चार्जर लगाया तो चार्जर लगाने पे जो वोल्टेज आ रहे हैं उसका नाम ही Vin है। क्या नाम है, अभी तो ये मॉसफेट कोई मिले ही नहीं ना। मॉसफेट से पहले चार्जर के वोल्टेज का क्या नाम है, Vin है। तो चार्जर लगाने पे जो वोल्टेज है वो यहाँ आ रहे हैं और वो हमारे साथ में कहाँ पर, चार्जिंग आईसी पे भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आ गए। अब ये रेजिस्टेंस लगा के हमारा वोल्टेज डिवाइडर बन गया कि नहीं बन गया, बन गया। तो ये वोल्टेज हमारे यहाँ पर आ गए, एसी डिटेक्ट। बात समझ में आई, नहीं आई, आ गई, ठीक। तो कुल मिला के जैसे ही हम चार्जर लगा रहे हैं तो चार्जर के वोल्टेज हमारी आईसी पे आ रहे हैं, तो जिससे कि आईसी को ये पता चल रहा है कि चार्जर के वोल्टेज ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। उसके साथ में ये जो हमारी ये आईसी है, इस आईसी ने एसी ओके का भी सिग्नल निकाला है। क्या निकाला है, मतलब 5 नंबर पिन पे 3 वोल्ट, ठीक। और ये क्या है कि ये जो ये वोल्टेज हैं, ये वोल्टेज हमारे क्या बन रहे हैं, एसी इन बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, एसी इन बन रहे हैं। तो कुल मिला के इस मॉडल के अंदर हमारी डिस्चार्ज आईसी नहीं है। हमारी ये जो चार्जिंग आईसी है यही हमारे बूस्ट वोल्टेज भी बना रही है।
बढ़े हुए वोल्टेज भी यही बना रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? तो अगर हमारा किसी भी मॉडल में पासिंग मॉसफेट काम नहीं कर रहा हो तो हमें उसके गेट को देखना है कि उसकी गेट की लाइनें कहाँ कहाँ से जुड़ी हैं। जहाँ से भी जुड़ी होंगी उसकी गेट की लाइनें, वो उस जगह से हमारा फेलियर हो सकता है। तो अभी हमने देखा था कि हमारी गेट की लाइनें नीचे मॉसफेट से जुड़ी थी, फिर वो मॉसफेट किससे जुड़ा है, फिर उसके पीछे क्या जुड़ा है, तो फिर हमने जाके पहुँचे थे AC इन पे। तो अब AC इन कहाँ कहाँ से जुड़ा था? तो AC इन हमारा डिस्चार्ज IC से भी जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ था? ठीक, तो इसका मतलब चार्जिंग IC से AC इन निकलना चाहिए और वो डिस्चार्ज IC पे भी जाएगा और साथ में IO पे भी जाएगा और साथ में हमारा जो हमारा 28 वोल्ट के लिए जो पासिंग मॉसफेट हमारा सर्किट बनाया गया है उसके ऊपर भी जाएगा। तो अगर किसी वजह से हमारी डिस्चार्ज IC ने उस 3 वोल्ट को ग्राउंड कर दिया तो उस वाले सर्किट पे वोल्टेज नहीं पहुंच पाएंगे और हमारे मॉसफेट के ऊपर 28 वोल्ट नहीं आएंगे। आ गई बात समझ में? तो अभी आपको क्या करना है कि जो भी हमारे पास मॉडल्स हैं उनकी सभी की हमें क्या देखना है? पासिंग मॉसफेट देखना है। अब पासिंग मॉसफेट का गेट हमको देखना है कि गेट हमारा कैसे काम करेगा और क्या रीज़न हो सकते हैं कि गेट पे वोल्टेज ना आए। क्योंकि प्रॉब्लम हमारे पास क्या आएगी कि भाई पासिंग मॉसफेट जो है उसके गेट पे वोल्टेज ही नहीं आ रहा है, तो वोल्टेज नहीं आ रहा तो काम ही नहीं होगा, और जब काम नहीं होगा तो हमारा लैपटॉप भी ऑन नहीं होगा कि नहीं हो जाएगा। जब वोल्टेज ही पास नहीं होगा तो वोल्टेज आगे भी नहीं जाएंगे, और जब आगे नहीं जाएंगे तो सारे काम वहीं पे हमारे रुक जाएंगे। ठीक है ना?